जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट जुड़ जाएं, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर के लिए चलाई जा रही है। ये हिंदी का टेस्ट नंबर 63 है। इससे पहले मैंने 62 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है मित्र तो चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर क्रमवार अध्ययन कर ले। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट चल रहा है। बाकी क्लासेस भी चल रही हैं, आपको एक भी क्लास मिस नहीं करना है क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहती है मित्र। तो आज की इस क्लास को सभी भाई बहन मिलकर शेयर कर देंगे। जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे मित्र। क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। सभी भाई बहन बताएंगे फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वर्ण महाप्राण और सघोष है। निम्न में से कौन सा वर्ण महाप्राण और सघोष है। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन राइट आंसर क्या होगा। महाप्राण भी हो और सघोष भी हो, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं। हाँ जो है ये महाप्राण है और सघोष है। श जो है ये अघोष होते हैं मित्र। तो इसमें पूछा गया था महाप्राण और सघोष, तो हाँ जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है। निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं श्र बिल्कुल सही बता रहे हैं। श्र जो है ये संयुक्त व्यंजन है। ये सा और रा से मिलकर बना है। ये किससे सा और रा से मिलकर बना है श्र। ये संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। फटाफट आप बता देंगे सभी भाई बहन। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, कंठ तालु जो है ये ए और आय का उच्चारण स्थान जो है ये कंठ तालु है। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ए और आय का उच्चारण स्थान जो है ये कंठ तालु होता है। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है। निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे का वर्ग की सभी ध्वनियां जो है ये कंठ होती हैं और आ जो है ये भी कंठ होता है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे हैं मित्र बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ड नहीं है। इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ड या ध्वनि नहीं है। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, ग्रीवा ध्वनि जो है ये देवनागरी लिपि का नहीं है। ऑप्शन नंबर ये जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता देंगे। सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद है। सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा मित्र। तो बिल्कुल सही, सत प्लस शास्त्र। ऑप्शन नंबर 20 जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। इसमें व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है मित्र। इसमें व्यंजन संधि है। इसका संधि विच्छेद जो है ये सत प्लस शास्त्र होगा। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने अयाधि संधि है। किसमें अयाधि संधि है। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। अयाधि पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। उद्योग में है जो मित्र उद प्लस योग ये है उद्योग। उद्योग में व्यंजन संधि होती है, इसमें तो अयाधि है नहीं। तथा प्लस यो में तथेय में वृद्धि संधि होती है। तो यहाँ पूछा गया अयाधि, तो ऑप्शन नंबर डी नाविक जो है मित्र इसमें अयाधि संधि है। नो प्लस इक। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यश प्लस द होगा इसका संधि विच्छेद। तो इसमें कौन सी संधि है। विसर्ग संधि होगी। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, जगदम्मा में जो बता रहे हैं, जगदम्मा में मित्र व्यंजन संधि नहीं, व्यंजन संधि है, इसमें व्यंजन संधि है। जगत प्लस संभा, तो इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। विद्यालय में विद्या प्लस आलय, लेकिन इसमें व्यंजन संधि नहीं है मित्र, इसमें दीर्घ स्वर संध है। तो यही पूछ रहा था कि इसमें व्यंजन संधि नहीं है। तो विद्यालय में जो है मित्र ये इसमें व्यंजन संधि नहीं है, इसमें स्वर संधि यानी दीर्घ संधि है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। संतोष में भी व्यंजन संधि है। शम प्लस तोष होगा इसका संधि विच्छेद। अहम प्लस कार इसका होगा, इसमें भी व्यंजन संधि है। यहाँ पूछा गया था कि इसमें नहीं है, तो विद्यालय में दीर्घ संधि होगी, यहाँ व्यंजन संधि नहीं है मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कवयित्री किस तरह लिखा जाएगा, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, कवयित्री ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। जो भी भाई बहन बता रही हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। अधिकार जो है ये अशुद्ध रूप से लिखा गया, अनुसरण भी अशुद्ध है, अध्ययन जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ अगामी होना चाहिए था तब ये शुद्ध होता, तो इसका राइट अधिकार भी अशुद्ध है। अध्ययन जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। शुद्ध शब्द चुनिए, इसमें से कौन सा शब्द बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, ये बड़ा सा जो है मित्र ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। बड़ा सा जो है ये अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण है, ये शुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, बुढ़ापा शब्द की संज्ञा है। यानी आपको बताना है बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, बुढ़ापा जो है मित्र ये भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, इसका राइट आंसर बता देंगे। संज्ञा की द्विरुक्त हो तो उनके बीच में कौन सा चिन्ह रहता है। संज्ञा की द्विरुक्त हो तो उनके बीच में कौन सा चिन्ह रहता है। योजक जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा मित्र। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में सर्वनाम है, इसमें कौन सा है जो सर्वनाम है, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं कुछ बिल्कुल सही बता रहे हैं, कुछ जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कुछ और कोई ये सब जो है मित्र ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके, निम्न पंक्ति में कोई सर्वनाम का प्रकार है। कोई जो है ये कौन सा सर्वनाम है यही आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके, कोई जो है बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणिक कोटि का है। जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणिक कोटि का है, फटाफट बता देंगे 17 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जैसा काम वैसा दाम में जैसा जो है ये विशेषण है।
ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर लिखा होता जैसा करोगे वैसा भरोगे, तब आपसे पूछता जैसा कौन सा शब्द है, तब आप बताते सर्वनाम है। लेकिन यहाँ आपसे कह रहा है जैसा काम वैसा दाम, इसमें पूछ रहा है जैसा, तो विशेषण हो जाएगा मित्र। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। पर्वतीय कौन सा विशेषण है? पर्वतीय कौन सा विशेषण है, फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे गुणवाचक विशेषण बिल्कुल सही बता रहे मित्र। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। उत्कर्ष एक कुशाग्र बुद्धि है, विद्यार्थी है। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है? फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। कुशाग्र जो है मित्र ये क्या है, गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। चंदर किस प्रकार का शब्द है? चंदर किस प्रकार का शब्द है? क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही 20 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं अर्ध तत्सम बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। इनमें से किस वाक्य में क्रिया सकर्मक है? इनमें से किस वाक्य में क्रिया सकर्मक है? फटाफट बता देंगे 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 3 ऑप्शन ही है मित्र, ऑप्शन नंबर डी इसमें नहीं है। इन्हीं में से बताना है इसमें कौन सी क्रिया सकर्मक है। फटाफट बताओ, बिल्कुल सही है। जो भी भाई बहन बता रहे हैं कौन सा आकाशवाणी से ये समाचार प्रसारित हुआ, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, यही तो है। नेक्स्ट आपके सामने फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 22। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, विशेषण नहीं है आपसे पूछ रहा है। तो दिग्भ्रम जो है मित्र ये विशेषण नहीं है, ये क्या है, संज्ञा है। क्या है, संज्ञा है, ये विशेषण नहीं है। ऑप्शन नंबर ये जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। राम सीता से सुंदर है, वाक्य में कौन सा कारक है? राम सीता से सुंदर है, वाक्य में कौन सा कारक है? क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने, फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं अपादान कारक बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है मित्र जहां तुलनात्मक शब्द मिलते हैं वहां कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। तो यहाँ तुलना की गई है इसलिए अपादान कारक होगा। ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। निर्धन में कौन सा समास है? निर्धन में कौन सा समास है, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही है, निर्धन में जो भी भाई बहन बता रहे तत्पुरुष समास बिल्कुल सही बता रहे हैं। निर्धन का समास भी ग्रे बिना धन हो जाएगा, इसमें कौन सा समास है, तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। मित्र जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज कर दीजिए, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज कर दीजिए मित्र। जिस भाई बहन ने क्लास को शेयर नहीं किया है प्लीज कर देंगे। जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बता देंगे 25 का राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित वाक्य में किसमें संज्ञा उपवाक्य है? संज्ञा उपवाक्य की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, संज्ञा उपवाक्य जो है ये किसमें होगा मित्र। ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। गुरुजी ने कहा कि कल मत आना। ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बिल्कुल सही बता रहे हैं। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा।
हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं खड़ी बोली को मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। जो बदला लेना चाहता हो के लिए एक शब्द होगा। जो बदला लेना चाहता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है, जो बदला लेना चाहता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रचिकीर्षु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा इसमें सही सम्मिलित नहीं है? फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, बादल का भी बिल्कुल सही है, रात्रि का, कमल का भी, लेकिन अग्नि और अनल जो है ये अलग 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 है मित्र। अग्नि अलग है और अनिल अलग है, तो यही राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। कल्पना का विपरार्थक शब्द है। कल्पना का विपरार्थक शब्द यानी विलोम आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा मित्र? तो बिल्कुल सही, कल्पना का विलोम जो है यथार्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए जो भी भाई बहन बता रहे हैं मित्र बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 है, अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता देंगे 31 का राइट आंसर क्या होगा? त्याज्य का विलोम है। त्याज्य का विलोम क्या हो जाएगा? फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, 31 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, ग्रह जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर। अध्ययन यानी पढ़ना का काम करने वाला के लिए एक शब्द होगा। अध्ययन का काम करने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? फटाफट बता दो 32 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, अध्येता जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या होगा? जैसा तर्क जो देखने ऐसा तर्क जो देखने पर ठीक प्रतीत होता हो किंतु वैसा ना हो के लिए एक शब्द होगा। ऐसा तर्क जो देखने में ठीक प्रतीत होता हो किंतु वैसा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे आप? फटाफट बता देंगे 33 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन 33 का बता रहे हैं तर्काभास बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। और तर्क सम्मत जो है किसे कहते हैं मित्र? तर्क के द्वारा जो माना जाए उसे तर्क सम्मत कहा जाता है। तर्क संगत किसे कहते हैं? तर्क के आधार पर सही सिद्ध हो जाए उसे तर्क संगत कहते हैं। और तार्किक किसे कहते हैं? जो तर्क करने योग्य हो। जो तर्क करने योग्य हो उसे तार्किक कहते हैं। लेकिन आपसे पूछा गया था यहाँ, ऐसा तर्क जो देखने में ठीक प्रतीत होता हो किंतु वैसा ना हो, इसके लिए तर्काभास होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, ब्रज भाषा बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? ब्रज भाषा बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है?
फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 34 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही है मित्र। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है ब्रज भाषा, बिल्कुल सही। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां हैं, कन्नौजी, बांगरू, ब्रज, बुंदेली और खड़ी बोली। खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है मित्र। तो यहाँ पूछा गया था ब्रज भाषा तो किसके अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नी उपसर्ग नहीं है, किसमें नी उपसर्ग नहीं है, तो बिल्कुल सही, नी उपसर्ग नहीं, इसमें नी उपसर्ग है किसमें, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए एक शब्द, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को एक शब्द में क्या कहेंगे, तो बिल्कुल सही अभिप्सा जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने, रानी केतकी की कहानी का कहानीकार कौन है। रानी केतकी की कहानी, इस कहानी के कहानीकार कौन है, 37 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, ईसा अल्लाह खां जी हैं। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। गेहूं और गुलाब किसका निबंध संग्रह है। गेहूं और गुलाब जो है ये किसका निबंध संग्रह है, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, राम वृक्ष वेणीपुरी जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। इस समय 4 बजा है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। इस समय 4 बजा है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, फटाफट बता दो 39 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं वचन संबंधी बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। इस समय 4 बजे हैं, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, इस समय 4 बजे हैं, तो बिल्कुल शुद्ध होगा, इसमें वचन संबंधी अशुद्धि है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, कौन सा वाक्य बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। तो बिल्कुल सही है, कौन सा हो जाएगा शुद्ध मित्र, तो बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रही, उत्साह शीर्षक निबंध अच्छा है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा मित्र। मित्र अगर आप लोग इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। बात करें क्लास की मित्र, तो सुबह 10 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, दोपहर 12:30 बजे आपकी मैथ की क्लास होती है, शाम 7 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है, शाम 7:30 बजे और जीके और साइंस की क्लास होती है। आपको पता है आपके असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर में साइंस के भी क्वेश्चन आएंगे, तो जीके और साइंस क्वेश्चन जो है एक ही क्लास में इंक्लूड रहता है, जो कि शाम 7:30 बजे होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहती है मित्र। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है मित्र। जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे मित्र। तो मित्र आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।